हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर। यूट्यूब चैनल जो आपको सर्च करना है सारे लेटर कैपिटल में रखिएगा S.K.T.C.C में। आपका स्वागत है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी बिंदास तरीके से। तो आगे देखते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हाई स्कूल की विज्ञान कक्षा 10 कुमार मित्तल की। तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चैप्टर पढ़ा रहा था आपको इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत। तो आप लोग उसके कुछ चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। चैप्टर में दिखा देता हूँ आपको। लिखा है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, 12 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर नंबर लिखा हुआ है इकाई 4 विद्युत का प्रभाव, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा। तो आगे दिखाते हैं। मैंने कल आपको कुछ नोट्स के बारे में बताया था, कुछ स्रोत भी बताए थे, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। आज मैं उसी के आगे आपको बता रहा हूँ क्या पढ़ा जा रहा हूँ। लिखा हुआ है नया टॉपिक आपका विद्युत विभव एवं विभवांतर। लिखा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम वैद्युत विभव क्या कर सकते हैं। लिखा हुआ है एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है। देखिए लिखा हुआ हम क्या, किसी एकांक क्षेत्र से, मतलब अनंत से धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, मतलब किसी बिंदु तक एकांक से हमने क्या, ये हमारा एक पॉइंट है, जैसे हमने बना लिया, ये हमारा एक पॉइंट है। यहाँ से हमने धनावेश ले जाके कहाँ किसी बिंदु पर हमने क्या, यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, क्यू आ गया। ये हमारा माइनस का क्यू, ये हमारा प्लस का क्यू आ गया। ठीक, तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो यहाँ से हमने यहाँ तक जो कार्य किया होगा वो हमारा क्या, डब्लू कहलाएगा। ठीक है, पर वैद्युत विभव की माप कहलाती है, मतलब जो माप होती है वो कहलाती है। अब लिखा हुआ है यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य किया हो तो उस पर विभव। अब इन पर जो हमने Q यहाँ से यहाँ तक लाने पे Q चार्जेस लगे हुए हैं, W कार्य किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना लगा है, ये हमको जानना पड़ेगा। उसी के लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया गया है। फार्मूला है आपके पास, बहुत ही आसान सा। क्या अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु का विभव V बराबर W/Q और जूल पर कूलाम होता है। ठीक है, लिखा है विभव का मात्रक जूल पर कूलाम, और या इसको वोल्ट भी कहते हैं। जूल पर कूलाम होता है इसका मात्रक। दूसरा होता है हमारा क्या, वोल्ट या वोल्ट कहलाते हैं, या जूल पर कूलाम। जूल होता है हमारा कार्य का मात्रक। हमेशा किसी भी कोई भी कार्य करेंगे तो उसका मात्रक हमेशा जूल ही होता है। या और आवेश का मात्रक हमने इसके पहले कल वाले लेक्चर में आपको बताया था, वहां देखिएगा कूलाम कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई चीज छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, आपको की पॉइंट भी पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, यदि अनंत से किसी बिंदु तक एक कूलाम आवेश लाने में, यदि किसी बिंदु तक एक कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। अब देखिए 1 वोल्ट कैसे, हमने W का मान लिया, जैसे हमने 1 मान लिया, Q का मान 1 मान लिया, तो V अब देखिए यहाँ पे रख लेंगे तो 1/1 का V का मान भी हमारा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या, हमने विद्युत विभव तो पढ़ लिया। अब विभवांतर क्या होता है, विभवांतर को पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे वो भी देखते हैं। लिखा हुआ किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। मतलब अब देखिए सेम वही होता है, विद्युत विभव ही, बस क्या इसमें किसी परपथ के दो बिंदुओं। अब देखिए हमने उसमें क्या, जैसा इसमें बताया था, किसी परपथ हमारा रेजिस्टेंस बना होगा, इस पे हमने क्या, यहाँ पे हमने कोई परपथ लगे हुए हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा चार्ज लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक, वो हमको बताना था, वो होता है हमारा पोटेंशियल, मतलब विद्युत विभव, विभवांतर सॉरी। एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। V बराबर W/Q फार्मूला हमारा सेम रहता है, जैसे कि इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। यदि किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। जैसा कि देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक जो हमारा लगेगा, और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर W/Q। इसको अगर 2 वोल्टेज दिए होंगे तब भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। ये हो गया आपका वैद्युत विभव या विभवांतर वैद्युत विभव या विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपका टॉपिक
हो गया। तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, एंजॉय किया, समझ में आया होगा। आप लोग को 2 फार्मूले याद रखना है। क्या विभवांतर या वैद्युत विभव फार्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q, इसका मात्रा क्या होता है, जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक है, इतनी चीज आपको याद करना है क्योंकि न्यूमेरिकल में ये फार्मूला आपका यूज होगा, तो आप लोग वहां से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से। जी आपको इधर कर देते हैं। अब आपको पढ़ाते हैं क्या, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट हमारी क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट, अब आपको देखिए यहाँ पे मैं अलग अलग टॉपिक बता सकता हूँ, लेकिन आपको क्या एक साथ पढ़ना है, अच्छे से मजा आएगा, बहुत ही बिंदास तरीके से। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसकी जूमिंग थोड़ी कम कर देता हूँ, तो ये देखिए ये हो गई, कम हो गई, अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। वैद्युत धारा लिखा हुआ है, किसी वैद्युत परिपथ में आवेश की प्रवाह दर, लिखा हुआ किसी वैद्युत परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे किसी वैद्युत परिपथ में अगर हमारा कोई चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस पे हमारी करंट जनरेट हो जाती है। यदि किसी चालक तार में Q कूलाम आवेश T सेकेंड में प्रवाहित हो रहा हो तो चालक में बहने वाली धारा, वैद्युत धारा I का मान निम्न सूत्र से प्रदर्शित होगा। कैसे होगा, I बराबर Q/T। देखो हमारा करंट चार्ज पर सेकेंड, अगर चार्ज है उस पे पर सेकेंड है, तो लिखा वैद्युत परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर, दर होती है, दर मतलब टाइम, हमारा चार्ज फ्लो हो रहा तो उसमें समय भी लगेगा, जो समय लगेगा तो हमारी जो प्रवाह आवेश चार्ज अपान जो हमारा समय आएगा वो हमारा क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। तो I का मान, और I का मान क्या होता है, Q होता है कूलाम मात्रक होता है, T का होता है सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड, या वैद्युत धारा का मात्रा कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर होता है। ये मात्रक आप लोग याद रखिए, करंट हमेशा एम्पियर में ही नापते हैं। आप लोगों ने स्टेबलाइजर में देखा होगा, वहां पे लिखी होती है आपकी क्या, 2 एम्पियर लिखी होती है ना, 2 एम्पियर 240 वोल्ट। तो जी हमारा एक इंडिया की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, और क्या फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज, वोल्ट होगा 240, और हमारी जो धारा होगी करंट एम्पियर वो होगी 2 एम्पियर। ठीक है, तो जी हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकेंड होता है। जी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मात्रक जरूरी है, क्योंकि आप लोग अगर मात्रक नहीं पता होंगे, याद होंगे, तो आप लोग न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप लोग को ये मात्रक इसी वजह से लिख के दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि मात्रक वगैरह आप इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। तो अब आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, वैद्युत धारा एक मूल राशि है। तुमसे पूछ लिया जाएगा वैद्युत धारा कौन सी राशि है, मूल राशि है, और वैद्युत धारा अदिश होती है कि सदिश, तो यहाँ पे अदिश राशि है। ठीक है, और वैद्युत धारा की जो विमा होती है हमारी क्या होती है, A होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होते हैं। और 1 एम्पियर जो करंट होती है उस पे हमारे क्या इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता है। तो ये चीज आपको इतनी आपको पढ़ाई गई, आप लोगों को मजा आया होगा, अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए जो ये चीज है, इसी की आपको इसके नीचे आपको प्रूविंग अभी मैं दिखाऊंगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको कैसे निकालना है। ठीक है, और कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो यही इसी के नीचे आपका टॉपिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक आपको पढ़ना है, लिखा हुआ है किसी बिंदु पर उपस्थित आवेश। अब देखिए किसी बिंदु पर उपस्थित हमारे जो आवेश हैं उनको आपको कैसे पढ़ना, लिखा है किसी वस्तु का आवेशित होना, उस पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आने अथवा वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने, उस पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आने अथवा वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब हमारे क्या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है कोई वस्तु पर या कोई एटम पर, तो वह वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। और यदि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। ऋणावेशी मतलब हमारे पास आ गए तो हमारे पास ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, और अगर चले गए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब ऋण पे हमारा ज्यादा, प्लस पे हमारा माइनस, प्लस पे हमारी कमी होती है और माइनस पे हमारी अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन पे ध्यान रखना ऐसे। फिर लिखा यदि किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन आते हैं अथवा जाते हैं तो उस वस्तु पर आवेश की मात्रा निम्न सूत्र से प्रदर्शित होगी। Q बराबर होता है प्लस माइनस का NE, और E का मान हमारा कांस्टेंट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, और लिखा है N बराबर Q/E आ जाएगा। तो हमने Q का मान लिया 1, माना
Q बराबर 1, तो E बराबर इतना। अब यहाँ पे हमने मान रख दिया इस फार्मूले पे, इसको ऊपर ले गए, प्लस आ गया, काट दिया, 100 आ गए, 16 छक्का होते हैं 96, दशमलव लगेंगे 40 हो जाएंगे, 16 दूनी 32, 16 पंच 80, जी हमारा आंसर, मतलब प्रूविंग आपकी हो गई है। आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, बिंदास तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आप लोगों को ये इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है, लिखना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, और आगे कल फिर बताया जाएगा। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतने ही हमको मोटिवेशन आपको मिलेगा। क्योंकि और मैं नए जोश, नए एनर्जी के साथ आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करते हैं। बाय बाय।